कभी ऐसा सोचा है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, मतलब जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, वो हमारी जिंदगी को कितना कितना ज्यादा बदल सकती हैं? तो आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे जरा जरा से बदलाव सच में कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। पर क्या ये सच में होता है? मतलब क्या रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से कोई फर्क पड़ता है? सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ना? चलिए एक ऐसी टीम की कहानी सुनते हैं जिसने इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदल दिया। साल 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का नाम ना मजाक बन चुका था। मतलब उनकी परफॉर्मेंस इतनी इतनी खराब थी कि कोई भी बड़ा बाइक ब्रांड उन्हें अपनी बाइक्स तक नहीं देना चाहता था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी ब्रांड इमेज ही ना खराब हो जाए। जरा सोच कर देखिए, 100 साल के लंबे इतिहास में ओलंपिक में उनके नाम पर था सिर्फ एक गोल्ड मेडल, सिर्फ एक। और दुनिया की सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस टूर डी फ्रांस का क्या? वहां तो 110 साल में एक भी जीत नहीं, जीरो। लेकिन फिर एक नए कोच आए, डेव ब्रेल्सफोर्ड, और उन्होंने आकर सब कुछ पलट दिया। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, छोटी आदतों की जबरदस्त ताकत। ब्रेल्सफोर्ड का एक ही मंत्र था, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार करो। उन्होंने बाइक की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाया, टायरों की ग्रिप बेहतर की, यहां तक कि राइडर्स को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वो बीमार ना पड़े। मतलब हर चीज में सुधार। और इसका नतीजा कमाल का था। यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश टीम ने 60% गोल्ड मेडल्स जीत लिए। वो सारी छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता बन गईं। ये कोई जादू नहीं था, ये था सीधा साधा मैथ्स। हम अक्सर 1% सुधार को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं अरे इससे क्या होगा। लेकिन यही छोटी छोटी आदतें हैं ना, वो समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं और बढ़ती ही चली जाती हैं। अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो पता है 1 साल में क्या होगा? वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर कोई रोज 1% खराब होता जाए तो वो लगभग 0 पर पहुंच जाएगा। आदतें दो धारी तलवार की तरह हैं, या तो सफलता की तरफ ले जाएंगी या फिर असफलता की तरफ। तो असली बदलाव का राज क्या है? ये नतीजों के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान बदलने के बारे में है। इस फर्क को समझिए। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले को कोई सिगरेट ऑफर करता है तो वो कहता है नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब वो अभी भी खुद को एक स्मोकर ही मान रहा है। अब दूसरे से पूछिए, वो कहता है नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। देखा, उसने अपनी पहचान ही बदल दी है। असली पावर यही है। तो ठीक है, पर ये आदतें आखिर काम कैसे करती हैं, बनती कैसे हैं? चलिए इसके पीछे का जो 4 स्टेप वाला साइकोलॉजिकल मॉडल है ना, उसे समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, आपका फोन बजा, ये है एक क्यू यानी संकेत। फिर मैसेज देखने की एक जबरदस्त इच्छा हुई, ये है क्रेविंग यानी लालसा। आपने फोन उठाया, ये हुआ रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। और फिर ये जानकर जो तसल्ली मिली कि किसका मैसेज है, वो है रिवॉर्ड यानी इनाम। हमारी हर एक आदत अच्छी हो या बुरी, इसी लूप पर चलती है। तो अब जब हम ये लूप समझ गए हैं तो सवाल ये है कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करें। यहीं पर आते हैं बिहेवियर चेंज यानी व्यवहार बदलने के नियम। तो पहला नियम है, चीजों को बिल्कुल साफ, बिल्कुल स्पष्ट बनाएं। हमें अक्सर लगता है कि हम में मोटिवेशन की कमी है, पर असल में कमी होती है क्लैरिटी की, स्पष्टता की। जैसे ये सोचना कि मैं और ज्यादा पढ़ूंगा एक धुंधला सा गोल है, लेकिन ये कहना कि मैं हर रात 10 बजे 15 मिनट के लिए अपने बिस्तर पे पढ़ूंगा, ये एक एकदम क्लियर प्लान है। और ये बात एक ब्रिटिश स्टडी से साबित भी हुई है। 2001 में एक स्टडी हुई जिसमें एक ग्रुप को सिर्फ एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट किया गया। उनका सक्सेस रेट था 38%। लेकिन दूसरा ग्रुप जिसने एक पक्का प्लान बनाया कि वो कब और कहाँ एक्सरसाइज करेंगे, उनका सक्सेस रेट पता है कितना था? 91%। मतलब साफ है, क्लैरिटी ही काम आती है। क्लैरिटी तो ठीक है, पर एक और चीज है जो मोटिवेशन से भी ज्यादा पावरफुल है, और वो है हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट। हमारे आसपास की दुनिया चुपचाप बिना बताए हमारे व्यवहार को बदलती रहती है। जैसे मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ।
उन्होंने क्या किया कि कैफेटेरिया में सोडा के साथ साथ पानी की बोतलें भी रख दी, बिल्कुल सामने। और नतीजा, पानी की बिक्री 25% से भी ज्यादा बढ़ गई और सोडा की बिक्री कम हो गई। तो सबक क्या है? जो चीज सामने दिखेगी वही चुनी जाएगी। इसलिए अपनी अच्छी आदतों के लिए अपने माहौल को डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि बदलाव को आसान कैसे बनाया जाए। मतलब ऐसा क्या करें कि अच्छी आदतें अपने आप होने लगें बिना ज्यादा मेहनत के। एक कहानी सुनाता हूँ। बात है 1830 की। फ्रांस के मशहूर लेखक विक्टर ह्यूगो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उन्हें 6 महीने में एक नई किताब खत्म करनी थी, पर वो पूरे 1 साल से बस टाल रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे। तो ह्यूगो ने जो किया वो थोड़ा एक्सट्रीम था। उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा कि उनके सारे कपड़े ताले में बंद कर दो। अब सोचिए, बिना कपड़ों के वो बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो लिखने के अलावा उनके पास कोई और चारा ही नहीं बचा। और नतीजा, उनकी सबसे मशहूर किताब द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम टाइम से पहले ही पूरी हो गई। अब देखिए, विक्टर ह्यूगो की तरह खुद को कमरे में बंद कर लेना तो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। तो एक और बहुत पावरफुल तरीका है, और वो है हैबिट ट्रैकिंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी यही करते थे। बस ये ट्रैक करना कि जो आदत बनानी है वो आज पूरी हुई या नहीं। पर ये काम क्यों करता है? क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को दिखाता है, उसे विजिबल बनाता है। कैलेंडर पर लगाया हुआ हर एक एक्स एक छोटी सी जीत जैसा लगता है, और ये उस आदत को संतोषजनक बनाता है, जिससे मोटिवेशन बना रहता है। और आखिर में सबसे जरूरी नियम, याद रखिए, जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है हम उसे ही दोहराते हैं। बुरी आदतों की यही तो खासियत है, मज़ा तुरंत मिलता है, भले ही नुकसान बाद में हो। तो हमें अच्छी आदतों के साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अपनी अच्छी आदत पूरी करने पर खुद को तुरंत एक छोटा सा इनाम दें, क्योंकि जब बदलाव में मज़ा आने लगता है ना, तो वो हमेशा के लिए टिक जाता है। तो एटॉमिक हैबिट्स का निचोड़ बस यही है, बड़े बड़े गोल्स के बारे में सोचना छोड़िए, अपना ध्यान छोटे छोटे सिस्टम बनाने पर लगाइए, क्योंकि आखिर में हमारी आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आज वो कौन सी एक छोटी सी आदत शुरू की जाए जो हमें उस इंसान के और करीब ले जाए जो हम असल में बनना चाहते हैं।